हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा स्टॉक बहुत तेज ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक बहुत तेज नीचे गिर सकता है, या ऐसा कौन सा स्टॉक है जिस पर मार्केट के चलने का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इन सब चीजों का आंसर आपको आज मैं एक लाइन देना चाहता हूं और एक ऐसा पैरामीटर बताऊंगा जिस पैरामीटर को आपको आराम से मनी कंट्रोल जाके मिल जाएगा। कहां मिलेगा आपको मैं दिखाऊंगा, या और भी होंगे प्लेटफॉर्म, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बेसिस पर काफी कुछ चीजें आप अपनी स्टडी में ऐड कर सकते हैं और इसके साथ में टेक्निकल ऐड करेंगे तो और भी जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमने कहा है रोल ऑफ बीटा इन ट्रेडिंग। बीटा बीटा दोस्तों क्या होता है, यह चीज आपको आराम से देखने को मिल जाती है। अभी आपको दिखाऊंगा कहां आपको देखने मिलेगा। यह बीटा डिपेंड करता है स्टॉक कितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल कितना रह सकता है, मतलब यह है, आप देखते होंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा ऊपर गई मार्केट यहां से यहां तक। कुछ स्टॉक होते हैं मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है वो कस के ऊपर जाते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, मान लीजिए मार्केट गिर रही है तो गिरते वो भी है लेकिन वो थोड़ा सा गिरते हैं, उतना नहीं गिरेंगे। अब कुछ स्टॉक होते हैं कि मार्केट थोड़ी सी गिरी वो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। ये सब क्या है, क्योंकि स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो ये चीज जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मैं स्पेशली अगर ऑप्शन बायर की बात करूं तो ऑप्शन बायर जो होता है उसका सबसे बड़ा जो इनिमी होता है, दुश्मन होता है, वो कहीं ना कहीं टाइम डिके होता है। अगर आप किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तभी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा जब आपका स्टॉक क्या होगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। खाली ऊपर जाने मतलब है तेजी से ऊपर जाए, तभी आपको टाइम डिके कम से कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो बल्लम मैं कह सकता हूं वही नहीं, हर तरीके से कोई ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, बीटा फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बहुत कुछ बता देता है। कौन सा स्टॉक तेज चलेगा, कौन सा तेज गिरेगा, कौन सा तेज ऊपर जाएगा, कौन सा साइडवेज रह सकता है। बहुत हद तक चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं, बहुत हद तक। देखिए क्या है, इन सब बेसिस पर बीटा की कुछ वैल्यू होंगी, ठीक है, उस पर हम डिसाइड करेंगे उससे कि क्या हो सकता है। देखिए, एक जो बेस माना गया है, बेस वैल्यू आप मान लीजिए वो क्या है, 1। 1 किसके लिए, मार्केट के लिए है। ठीक है, कि 1 के कंपेयर में इस स्टॉक का बीटा क्या है। हो सकता है किसी स्टॉक का बीटा आपको देखने को मिल जाए कि 1 ही है, जो बेस है 1 वही 1 ही है, 1 से सब कुछ होता कंपेयरमेंट। या किसी बीटा की वैल्यू जो है आपको क्या हो, 1 से ज्यादा मिले, या किसी बीटा की वैल्यू क्या हो, 1 से कम मिले। यही 3 सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, निगेटिव जो है उसको नहीं कहां कवर कर रहे हैं। ठीक है, या तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, या बीटा 1 से बड़ा होगा, या बीटा 1 से छोटा होगा। हम तीनों बेसिस पे इसको देख लेते हैं कि कब क्या क्या होने के चांसेस होते हैं बीटा के वैल्यू सर। पहले हम देख लेते हैं बीटा अगर 1 है। देखिए, अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है, बेस हमारा 1 ही है, 1 1 बराबर हो गया, तो आप इसको यह कर सकते हैं कि स्टॉक में ज्यादा अनस्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्थिर टाइप का कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी उसी हिसाब से वो भी ऊपर धीरे धीरे जाएगा आराम से। मतलब लगभग मार्केट के कह सकते हैं कि पैरेलल चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। मार्केट मान लीजिए नीचे गिर रही है, जितना मार्केट गिरेगी उसी हिसाब से वो भी उसके बराबर गिर जाएगा। ना उससे ज्यादा तेजी से गिरेगा, ना मार्केट के तेजी से आने से उससे ज्यादा बहुत तेज ऊपर भागेगा। मतलब न्यूट्रल सा रहेगा, मार्केट की दिशा के हिसाब से वो भी क्या करेगा, उसको फॉलो करते हुए चलेगा। एक होता है कि अगर हमारा बीटा क्या है, 1 से छोटा है, अगर बीटा की वैल्यू 1 से छोटी है, जब 1 से छोटी बोलता हूं तो 0.45 हो गया, 0.30 हो गया, आप समझ रहे ना,
0.70 हो गया, ऐसे ऐसे करके 1 से कम है। अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपका स्टॉक क्या होगा, मार्केट के कंपेयर में स्लो रहेगा। यहां तो बराबर दिख रहे थे आप, इसमें स्लो रहेगा। कैसे स्लो रहेगा? मान लीजिए मार्केट है, मान लीजिए ऑटो सेक्टर का कोई स्टॉक है। अब आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर क्या हुआ, ऐसे स्पीड से ऊपर जा रहा है, ऐसे स्पीड से ऊपर जा रहा है। लेकिन ऑटो सेक्टर का कोई ऐसा स्टॉक है जिसका जो बीटा है वो क्या है, 1 से कम है। तो हो सकता है बेचारा सिर्फ ऐसे ऐसे इतना चला जाए, बस वही रुक जाएगा। क्या अगर जाएंगे तो हम भी ऊपर। हो सकता है ऑटो के सभी स्टॉक 5% अप हो, कोई 6% अप हो, कोई 4% अप हो। लेकिन जिस स्टॉक का है उसी के भाई बंधु, ये भी ऑटो का स्टॉक है जिसका बीटा 1 से कम है, लेकिन इसका बीटा 1 से कम है, यह हो सकता है इसका रुझान उतना अच्छा ना मिले, ये केवल 1.5% ही अप रहे। सबके कंपेयर में इसमें क्या होगा, अप मूव तो आएगा लेकिन छोटा अप मूव आएगा। यह होता है बीटा कम होने से, कह सकते हैं यह फर्क पड़ता है। ऐसे ही दूसरा व्यू क्या है वो भी देख लीजिए। इसी में यह भी तो हो सकता है कि स्टॉक गिर रहे हो नीचे, ठीक है। अगर स्टॉक मान लीजिए क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, किसी दिन ऑटो में क्या हुई, सेलिंग आई, काफी स्टॉक गिर रहे हैं, ठीक है। कोई गिरा 5%, कोई गिरा 6%, कोई गिरा 4%। लेकिन जिसका बीटा 1 से कम है, अगर चढ़ाई भी धीरे करेगा तो गिरेगा भी धीरे से। हो सकता है ये सिर्फ आपका क्या गिरे, 2% गिरे या 1% गिरे, मतलब हर तरफ से स्लो मोड में रहेगा अगर बीटा 1 से कम है। बाकी लाइव चार्ट दिखाऊंगा अभी आपको, कैसे सर्च करता हूं मैं उसको दिखाता हूं आपको। ये तो सिचुएशन हो गई बीटा के लिए, एक तो इक्वल टू 1, एक क्या है 1 से छोटा है बीटा। एक तीसरी सिचुएशन आती है हमारी कि अगर बीटा की क्या वैल्यू हो जाए, 1 से बड़ी हो जाए। अब बीटा बड़ा हो रहा है, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई सेक्टर है, एफएमसीजी है, आईटी है, ऑटो, कुछ मान लीजिएगा कि किसी सेक्टर के स्टॉक का है या मार्केट जो है उसका क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया, इतना ऊपर गया, और इसके जो भाई बंधु और स्टॉक हैं, इसके भाई बंधु वो क्या हुए, कोई हो सकता है 2% अप हो, कोई 1.5% अप हो, कोई 1% अप हो। लेकिन जिस स्टॉक का बीटा है इन्हीं के भाई बंधु, है इसी सेक्टर का स्टॉक, जिसका बीटा 1 से ज्यादा होगा, वो हो सकता है 4% अप हो जाए। ये बीटा ज्यादा होने से स्टॉक ज्यादा तेज मूव करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट है, मान लीजिए इसी का अपोजिट क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी वजह से कहीं से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रही है, उसके और भी स्टॉक जो है वो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कोई गिरा 4%, कोई गिरा 5%, कोई गिरा 6%। लेकिन जिस स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है वो हो सकता है 8% गिर जाए या 10% गिर जाए। तो लगे बीटा जितना ज्यादा होगा वो स्टॉक उतना ही ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। मतलब ये मान लीजिए, सपोज करिए कि किसी स्टॉक का जो बीटा है वो 1.2 है, तो इस बार ये मान सकते हैं कि मार्केट के कंपेयर में ये 20% ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। एक आसान भाषा में फ्लक्चुएशन हो सकता है 20% ज्यादा। किसी स्टॉक का बीटा मान लीजिए 1.3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि 30% तक करने इसमें ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएशन होगा। ये डिपेंड करता है किस तरफ होगा, वो आपको टेक्निकल से पता लग पाएगा, स्टॉक डिमांड जोन में है या सप्लाई जोन में है, कहां से है, ठीक है। हाँ, जो नए भाई बंधु मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कब्बी थंडर, फ्लैग पैटर्न्स, इन सब पर मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई पर ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है। अब इसको हम जरा एक बार करते हैं, इसको देखते हैं, देखते कहां पर है।
यहां पर हम जाते हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं मनी कंट्रोल पर, और यहां पर आप देखेंगे हमने एशियन पेंट को सर्च किया हुआ है, ठीक है। हमने जब एशियन पेंट सर्च किया, अब इनको दिखा दूंगा कि इनका क्या फर्क पड़ता है। एशियन पेंट का आप यहां देखेंगे बीटा आ रहा है, आप यहां देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये बीटा है। ओवरव्यू में जाएंगे आप, वहां पर आपको बीटा दिख रहा होगा 0.55, मतलब एक से काफी कम है। हमने कहा बीटा अगर कम है तो क्या हो जाता है, स्टॉक स्लो हो जाता है। अच्छा, इसको अगर आप देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यहां से आते हैं, सॉरी यहीं से मिल जाएगा हमको। चलिए हम जरा एक बार को एशियन पेंट को ओपन करते हैं, दिखा दिया आपको 0.50 के आसपास है, ऐसा कुछ था, मतलब एक से काफी नीचे है। आप देखेंगे इधर भी जिस हिसाब से मार्केट में रैली आई, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आप देखेंगे क्या आपको दिख रहा है, साइड बेस सा है, जा तो रहा है, लेकिन एक ऐसे होता है, वो दिखाऊंगा, स्टॉक उतनी स्पीड से नहीं जा रहा, आराम से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखते हैं, एक स्टॉक ओपन कर देता हूं मैं यहां पर, REC लिमिटेड। आप इसमें देखेंगे कि REC लिमिटेड में जो इसका बीटा वैल्यू है, हम कहां जा रहे हैं, आप देखेंगे यहां पर क्या किया था, सर्च किया था, REC लिख के यहां पर आ गया, ठीक है। आप यहां पर जाएंगे, इसका बीटा कितना आ रहा है, यहां पर देखेंगे 2.29, मतलब एक से डबल से ज्यादा आ रहा है बीटा, मतलब कह सकते हैं काफी ज्यादा बीटा है ये, एक से 2.29, मतलब डबल से ज्यादा है बीटा। आप देखेंगे ये स्टॉक कैसे चल रहा है, नो डाउट आप जानते हैं मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई है, अभी 2-4 दिन बाद छोड़ दी भी, न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, बाकी मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए इसमें देख सकते हैं, आप REC लिमिटेड को देख सकते हैं, इसमें सीधे सीधे आप देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और चार्ट को श्रिंक करते हैं, ये तो वहां चल गए जब कोविड का टाइम था, कोई बात नहीं है। आप ये देखिए, इसकी दिशा देखिए खाली बस, स्टॉक कैसे चल रहा है ये देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है तो जितना मार्केट जा रही है उससे और तेज चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीटा इसका ज्यादा है। ऐसे मैं और एक स्टॉक ओपन करता हूं, यहां पर मैं ये निकालता हूं, इसका बीटा लगभग 1 के आसपास हो, ठीक है। यहां पर हम जाते हैं, अगर एक स्टॉक है हमारा रैमको सीमेंट, ठीक है, पहले आपको रैमको को मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, इसका बीटा शायद 1 के आसपास है जो हमने सर्च किया था। थोड़ा सा स्लो चल रहा सिस्टम, नेट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, कोई बात नहीं है। हम जब रैमको सीमेंट में आते हैं, वही हमने चीज यहां किया, सर्च पे गए, आपने सर्च किया है, ठीक है। अगर हम रैमको सीमेंट में जाते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं, आप बस यहां फोकस करिए जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब बेस वैल्यू भी 1 है मार्केट की, और इस स्टॉक का क्या आ रहा है, बीटा 1 आ रहा है। अब देखेंगे, हमने कहा था अगर 1 ही है तो उसमें क्या होगा, लगभग स्टॉक क्या होगा, मार्केट के लगभग पैरेलल सा, मतलब आराम से चलेगा। आप देखेंगे रैमको सीमेंट में स्टॉक देखिए कैसे चल रहा है, कहीं भी देख लीजिए आप, आराम से, एक होता ऐसे ऐसे भागना, एक होता ऐसे ऐसे चल रहा है। हमने आपको 1 का भी दिखा दिया, 1 से कम का भी दिखा दिया, और 1 से ज्यादा भी दिखा दिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा बीटा होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, कि मार्केट भागेगी 2 कदम, वो कहेगा मेरा बीटा ज्यादा, मैं भागूंगा 4 कदम,
और बीटा कम है, मार्केट गिरेगी 2 कदम तो कहेगा भैया मेरा बीटा कम है, मैं तो स्लो गिरूंगा, मैं तो 1 कदम गिरूंगा खाली। और एक ही आ गया तो कहेगा भैया जितना तुम बताओ उतना, जितना तुम गिरोगे हम तो तुमको देख रहे हैं, हिसाब से हम चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से जितना भागोगे लगभग उसी के आसपास भागेंगे, जितना गिरोगे उस हिसाब से गिरेंगे। इसका मेन हमें जो लगता है, जो मेरा विचार है, मुझे लगता है इसमें से जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो यूज कर सकते हैं इस पर्पज से, यूज क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक का बीटा बहुत कम है और उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो बायर, तो स्टॉक स्लो हो सकता है। स्लो क्या होता है, हमको टाइम डिके लॉस मिल सकता है। और जिसका बीटा ज्यादा रहेगा नो डाउट उसमें उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, रिस्क भी बढ़ता है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, हमको जल्दी देखने को मिल सके। मतलब इस पॉइंट को आप अपनी स्टडी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। खाली इसे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको जितना लिस्ट आप करते हैं अभी तक वो भी करिए, टेक्निकल करिए, फंडामेंटल करिए, चीजें भी ऐड करिए, जो बताऊं वो भी ऐड कर सकते हैं। जब सारी चीजें निकल करके और सारी चीजें एक ही चीज बोले कि हाँ अब यहां से बनती है पोजीशन, तो तब वहां पर आप ट्राई करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, खास बात, अगर आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। और हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया केवल वहीं से ट्राई करें, कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे चैनल के नाम से मिलते जुलते नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें। बाकी दोस्तों, हमने वीडियो में जो भी स्टडी किया, जो भी हमने यहाँ पे चार्ट शेयर किया, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, एग्जाम्पल पर शेयर किया था। इसे आप प्लीज किसी तरह से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल ना समझे। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। थैंक यू।